नमस्ते। नयाँ पुस्तासँग मेयर संवाद कार्यक्रममा आज हामी निम्स इन्स्टिच्युट प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरूलाई निम्तो गरेका छौँ र सर्वप्रथम म यहाँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर साहब आइसक्नु भएछ र यो कार्यक्रम भोजपुरी र नेपाली दुवैमा हुन्छ। भोजपुरीमा पनि कुरा तपाईहरू गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ पुस्तासँग मेयर संवाद कार्यक्रम खास करके काहे रखल बा वो विषय में हम तनका चर्चा कर दी। वीरगंज के मेयर राजेश मान सिंह, शायद नाम सब केहू जानता है, चिंता नहीं लगन। और इस कार्यक्रम में नया पुस्ता आवे वाला अपने लगन नया अनुहार बानी, नया पुस्ता बानी, आवे वाला दिन के अपने लगन भविष्य बानी और सारा लोग वीरगंज के ही बा। और मेयर साहब से वीरगंज के अभिन्न अवस्था, वीरगंज के सारा व्यवस्था अपने लगन देख रहल बानी। नया पुस्ता आए वाला दिन में वीरगंज कैसन होके के चाहिए, वीरगंज के शैक्षिक अवस्था कैसन होके के चाहिए, युवा लोग के भविष्य वीरगंज में भविष्य उज्जवल करे खातिर मेयर साहब का व्यवस्था करस, वही विषय में छलफल करे खातिर नया पुस्तासँग मेयर संवाद कार्यक्रम पर्सा एफएम रेडियो वीरगंज और वीरगंज महानगरपालिका के सहयोग में ये कार्यक्रम तैयार पारल बा। और सर्वप्रथम मेयर साहब के हम जोरदार ताली बजा के मेयर साहब के स्वागत। और हम सीधा आज हमर खाली भूमिका कम रही, बोले में हम कम, लेकिन ज़्यादा अपने लगन के बोले के छूट दें। मेयर साहब वीरगंज महानगरपालिका के मेयर राजेश मान सिंह जी छोट अपन युवा लोग के अपन बात रखनी, ओकरा बाद हम फ्लोर खुला कर। धन्यवाद ध्रुव जी। सर्वप्रथम सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र खास गरी आज ठिक्क मैले आफ्नो कार्यकाल सम्हालेको 13 महिना पुरा भएको छ। असाढ 12 गते आज ठिक्क 13 महिना पुरा भएको छ र खास गरी वीरगञ्जमा हामीहरूले कसरी वीरगञ्जलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ त जुन पुरानो ढर्रामा वीरगञ्ज चलिरहेको थियो त्यसमा हामीहरूले चाहिँ नि केही सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। हुनसक्छ हाम्रो सोचमा केही कमी कमजोरी होला, केही त्रुटि होला, त्यसको लागि पनि मलाई चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूको सल्लाह सुझावको आवश्यकता छ। खास गरी हाम्रो वीरगञ्ज कसरी राम्रो हुन्छ, चाहे त्यो विकास निर्माणमा होस्, चाहे सौन्दर्यकरणमा होस्, चाहे शिक्षामा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, यो सबै विषयमा यहाँहरूको सल्लाह सुझावको मलाई आवश्यकता छ। र खास गरी यो 13 महिनाको अन्तरालमा जुन हामीहरूले कार्य गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ नि केही कमी छ, केही कमजोरी छ भने म भाइ बहिनीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसलाई पनि औल्याइदिनु हुनेछ भनेर चाहिँ नि मैले विश्वास राखेको छु। र खास गरी यहाँहरू अहिले विद्यार्थी उसमा हुनुहुन्छ, यही बेला हो तपाईँहरूले एउटा साँचामा ढल्ने र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि तपाईँहरू निजी विद्यालयमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई केही समस्या छ, केही ऊ छ, त्यहाँ सुधार गर्ने केही खाँचो छ भने यहाँहरूबाट चाहिँ नि मलाई निर्देशन आउँछ भन्ने चाहिँ नि मैले आशा र विश्वास राखेको छु। अहिलेलाई यतिकै, अरू यहाँहरूबाट कुरा होस्। धन्यवाद। धन्यवाद। और खास करके हम पहलू कनी आज हम कम बोले में ज़्यादा अपने लगन के बोले के दे और मेयर साहब के सारा बात आ गई बाटे और वीरगंज के सारा लोग बा, सारा अपने लगन वीरगंज के बानी और वीरगंज में अब इन परिवर्तन कितना देख ले बनी मिला था। तो इतने से तो ना हुई और कुछ अपने सोच ले हो के काहे कि अपने लगन सब केहू पढ़ता नहीं, कॉलेज में केहू कहूँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ले रहल बानी और आधुनिक वीरगंज और मेयर साहब सामने युवा मेयर बानी और शायद सब लोग वीरगंज के मेयर साहब के 1 साल 13 महीना, आज 13 महीना ठीक भल मेयर साहब अपने बता देनी और सीधा हम विद्यार्थी लोग हाथ उठा के अपन परिचय दे के सारा छोट में मेयर साहब बहुत बात रख दिले बानी, अपन प्रश्न रखी वीरगंज में का अपने देखे के चाहता नहीं, वीरगंज कैसन होके के चाहिए, शैक्षिक अवस्था कैसन होके के चाहिए। सीधा इतना खुला कार्यक्रम शायद पहिलका बार अपने लगन राजेश मान जी के नाम तो सुनले का ना, पहिलका बार इतना छलफल खुला हो रहा बा और खोल के अपने बात रखी, कौनो शर्मिंदा ना करके वीरगंज के अवस्था के बारे में, वीरगंज के विकास के बारे में अपन परिचय देके एक एक आदमी। हमार नाम चाहिँ पवन साकानु, हम चाहिँ आदर्श नगर में रहेनी। हम वीरगंज महानगरपालिका में अभी तो बहुत सुधार देखा नहीं, बट हम एगो बात करे चाहिए सर अपने से और
हमने के यहाँ उपस्थित सबके उसे हमने के बीरगंज महानगरपालिका में सबसे ज़्यादा हमने के यहाँ बाटे पानी कमी। कैसे हम देखा था नहीं कि पानी कमी सर, हम यहाँ सिरिसा नदी भी हम देखनी दी वो पानी भर के जौन गए वाला हमने के पैदल यात्रा वो भी हम देखे नहीं सर। बट हम ये कह चाहते हैं सर वो यात्रा से गला से भी ना भल वो हमने के कार्रवाई क के जो फैक्ट्री बाटे ऊपर कार्रवाई करे के पड़ल। कार्रवाई होकेला हम 3 लाख के जुर्माना होकेला उससे भी ना भल वो कार्रवाई के के वो हमने के काम करे के पड़ल कि हमने बीरगंज महानगरपालिका की जौन बाटे जौन गाड़ी बाटे उठा कचरा उजा के वहाँ के जौन प्योर जौन काचे बाटे वो लेके आके और वहाँ अपने के अलगे व्यवस्था में कि नदी फोड़ ना होकर वो फोड़ भेला चलते जौन गाछ बीज बाटे अच्छा नहीं हो सकत। हमने की सिंचाई से लेके हर पानी हर चीज़ में पानी कमी आता है। थैंक यू सर। धन्यवाद। म लक्ष्मी कुशवाहा बडम चौकबाट भन्नु नै भयो कि 13 महिनामा वीरगन्जमा हजुरले अहिले 13 महिनामा गर्नु 13 महिनामा यति धेरै डेभलपमेन्ट गर्नुभयो वीरगन्जमा यो त धेरै राम्रो लाग्यो। अब गर्नु भइरहेछ भने तपाईँसँग नै हामीलाई आश छ कि तपाईँ नै गर्नुहुन्छ भनेर। कुरा यो छ वीरगन्जमा त हामी स्टुडेन्टहरू अहिले पढ्छौँ होइन, बुकहरूको प्राइस यति धेरै हुन्छ। हामी स्टुडेन्टलाई एउटा राम्रो लाइब्रेरी गरिदिनुहुन्थ्यो नि हजुर, अनि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। एउटा बुक म्याथ बुक मात्र 500-600मा हुन्छ, त्यति पैसा हामी सेभ गरेर अरू केहीमा गर्न सक्छौँ अनि हामी राम्ररी पढ्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम सुरज शाह बनिया हो। मेरो घर चाहिँ कटहरिया नगरपालिका रौतहट जिल्लामा छ। म अहिले वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11मा बसिरहेको छु र मैले 2 महिनादेखि बसिरहेको छु। मैले के कुरा फेस गरेँ त्यसको बारेमा म तपाईहरुसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो वीरगंज महानगरपालिका गाउँपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिका भन्दा धेरै विकसित छ। त्यसैले यहाँ शिक्षाको पनि धेरै उच्च छ, यहाँ पनि राम्रो शिक्षा हुन्छ, जस कारणले गाउँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ पढ्न आउँछ। तर सबै विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्था परिवारको जुन आर्थिक अवस्था हुन्छ त्यो सबैको एक समानले हुँदैन। कसैको कमजोर पनि हुन्छ, कसैको बलियो पनि हुन्छ, कसैको मिडियम पनि हुन्छ। त जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कमजोर छ, जुन विपन्न छ, त्यो पढ्न खोजिरहेछ, त्यो विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँ एउटा भवन बनाउनुस् र त्यो विद्यार्थीको लागि तपाईँ त्यहाँ सुविधा दिनुस् र त्यहाँ बस्न सकोस् र त्यो केही भविष्यमा केही गर्न सकोस्। साथसाथै तपाईँ त्यहाँ टेलिफोनको पनि सुविधा गर्नुहोस्। मैले हेरेको छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको होला, प्रायः जसो सबै विद्यार्थीसँग टेलिफोन त हुन्छ, तर केही यस्तो विद्यार्थी छ जससँग अहिलेसम्म पनि टेलिफोन छैन र आफ्नो आमा बुवासँग कुरा गर्नको लागि पनि गाह्रो छ। तपाईँ टेलिफोनको पनि सुविधा गर्नुहोस्। साथसाथै तपाईँ यो फोहोर जुन कार्यक्रम तपाईँ व्यवस्थापन गर्नुभएछ उठाउनको लागि ट्र्याक्टरको माध्यमले उठाइरहेछ यो वीरगन्जमा, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर मैले एउटा यस्तो कुरो हेऱ्यो कि त्यो मलाई नराम्रो लाग्यो कि यो वीरगन्ज जुन बाटो छ त्यसमा तपाईँ एउटा डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यो डस्टबिन नभएको कारणले मैले पनि त्यो केही कुरा खाएर अनि डस्टबिन नभएको कारणले मैले यताउता फालिदिएँ। तपाईँ एउटा डस्टबिनको पनि सुविधा गर्नुहोस्। मेरो यतिकै गुनासो छ। धन्यवाद। नमस्कार, हम प्रीतम पटेल परसौनी 3 के रहे वाला। हम ये देखा था कि ट्रैफिक सन का बहुत मतलब प्रॉब्लम होता, कैसे ट्रैफिक पुलिस लोग अपन हाथ दिखाते रहता तो मोटरसाइकिल लेके क्यों फरार हो जाता है। ये सब लाइसेंस के प्रॉब्लम से होता। लाइसेंस तो बने में बहुत दिक्कत होता, देखा था नहीं बहुत टाइम लगा था। क्यों घाम में उतना देर हो लाइसेंस यातायात लेके खड़ियाले रहता, वही से क्यों इरिटेट होकर लाइसेंस से नहीं बनवाता। वो से निमन की ऊपर ध्यान दी, लाइसेंस जल्दी बनो। ट्रैफिक लाइट के भी तनका व्यवस्था कर दी। ट्रैफिक लाइट वीरगंज में सवारी चालक अनुमति पत्र पाउन अलिकति ढिलो भइरहेछ जस्तो। धन्यवाद, बहुत अच्छा बात बोली। आनंद कुमार शाह कलैया 18बाट मेरो अस्थायी बसोबास यहीँ विश्वमा छ वीरगंज 15मा। मेरो गुनासो यो छ कि सर कि यातायातमा धेरै भडा लागिरहेछ, विद्यार्थीहरूलाई आउन जान गाह्रो भइरहेछ। हाम्रो यो पढाइको फी भन्दा बढी यो भडा लागिरहेछ, त्यही भडा व्यवस्था गरिदिनु विद्यार्थीलाई। भाडा के व्यवस्था का नगरपालिका कर दे ऊपर की छूट कर दे, छूट गरिदिनु विद्यार्थीहरूलाई धेरै छूट गरिदिनु। धन्यवाद। विद्यार्थी के भाड़ा के भी सहूलियत सवारी जौन चलता बस उसो में अपने लगन के आग्रह बा। हमारा नाम अनुज यादव है। हम वीरगंज बिंदवासनी वार्ड नंबर 19 से बोलता नहीं। हम ये अपन गुनासो रखे के चाहें कि मेयर साहब बानी
उ खाल वीरगंज के ही परिवर्तन में लागल बानी, लेकिन हमनी भी टैक्स दिल सन, हमनी के भी अधिकार बा कि वहाँ कमती में 1 महीना में एक बार कमती में हर एक वार्ड 32 गो वार्ड बा, तो एक बेर जाके वहाँ देखती कि का कमी रह गल। खाली मेन रोड सफाई कैला के अर्थ ना बोल कि हमनी के वीरगंज महानगर पालिका सफाई हो गल, हमनी के हर एक वार्ड के सफाई करल भी जरूरी बा। यहाँ अगर जे एक आदमी के बीमार, यहाँ के आदमी अगर सर सफाई के कारण यहाँ निरोगी रहता, लेकिन गांव के लोग अगर सर सफाई के कारण बीमार होता तो वहाँ के लोग जब यहाँ आई तो यहाँ भी तो यहाँ डिजीज़ के जौन बात यहाँ सर के आशा रही, यहाँ के भी लोग यहाँ मतलब सही ना हो सकता। और ये बात ये कहे के चाहें कि शिक्षा के क्षेत्र में ये कहे के चाहें कि मेयर साहब की हर एक स्कूल में कमती में 1 हफ्ता में जाके हर एक स्कूल में घूम फिर के देखती, विद्यार्थी से छल पर करती कि हाँ शिक्षा में कथी कमी रह गए, कथी चाहिए। धन्यवाद। और केहू के 1-2 आदमी और प्रश्न रख दी तो हम सीधा मेयर साहब से फिर जवाब दिए, ओकरा बाद हम फिर फ्लोर खोलें। म राजा उ पटेल कलौटला श्रीसिया 25बाट म यही भन्न चाहन्छु कि जस्तो हाम्रो पडोसी देश म भन्न चाहन्छु मुल्क त्यो दिल्लीमा जुन छ त्यहाँ सरकारी स्कुलमा 1 देखि लिएर 12 सम्मको एजुकेसन चाहिँ निःशुल्क छ। त्यस्तो कुरा हाम्रो देशमा पनि आइहाल्यो भने त्यो झन् राम्रो हुन्छ। अनि बिजुलीको बिल चाहिँ तपाईँले 200 या 300 युनिटमा त्यो निःशुल्क गर्नुभयो, त्यो झन् राम्रो हुन्छ। अनि वीरगन्जमा के छ नि सर, यो मेन रोडमा चाहिँ कता पनि सार्वजनिक टोयलेट छैन, अनि त्यो पनि व्यवस्था मिलाइदिनुमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। म आयुषी चौरसिया, हजुरसँग यही गुनासो छ कि हाम्रो यहाँ धेरै जस्तो गभर्मेन्ट स्कुलहरू छ जसमा कि धेरै जस्तो शिक्षकहरू जस्तै कि धेरै ठुलो मान्छेहरू आफ्नो नातागोतालाई जब दिन्छ, त्यस्तै मतलब जसलाई राम्रो शिक्षा पनि छैन त्यसलाई जब दिइहाल्छ। बरु त्यसलाई बच्चाहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई राम्रो आओस् चाहे नआओस् त्यसलाई पढाउन। जस्तै कि हामी आजकल सोसल मिडियामा पनि हेरिरहेको छु कि धेरै जस्तो शिक्षकहरूलाई राम्ररी नातागोताद्वारा तिनीहरूलाई सिलेक्ट गरिरहेको छ, त्यस्तै मतलब तिनीहरूलाई राम्ररी आइरहेको पनि छैन पढाउनको लागि। त्यही गुनासो छ कि नातागोतालाई मात्र नहेरेर जसमा क्यापेबल छ, जुन मान्छे जसलाई मतलब त्यसलाई त्यो कामको लागि पढाउनको लागि काबिल छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनको लागि। अनि धेरै मतलब जस्तै कि रोडमा हामी बाटो मुनि हेर्छौँ माथि जस्तै तार यताउता फालिरहेको हुन्छ, त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरिदिनको लागि, ठाउँमा शौचालयको व्यवस्था गरिदिनको लागि र पानीको पनि आजकल पानीको पनि त्यस्तै धेरै जस्तो समस्याहरू आइरहेको छ, त्यस्तै पानी ठाउँमा पानीहरू व्यवस्था गरिदिनको लागि। धन्यवाद। म आँचल चौरसिया नगवा 16बाट। सर म सबभन्दा पहिला यो भन्न चाहन्छु कि सबैले त शिक्षा चाहिँ पाउँछ, तर म सधैँ पढेर जान्छु भने के हेर्छु भने हामीभन्दा साना भाइ बहिनीहरू चाहिँ सधैँ नै भिख मागिरहेका छन्। जुन बाल्यकालमा उनीहरूले आफ्नो शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने त्यतिखेर उनीहरू आफ्नो पेट भर्नको लागि सधैँ नै भिख मागिरहेका छन्। त्यो हेरेर सर मलाई चाहिँ अलिकता नराम्रो लाग्यो। मैले के भन्न खोजेको भने यदि उनीहरूलाई आज समयमा राम्रो शिक्षा पाइदियो भने उनीहरूको पनि भविष्य राम्रो भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा सर म हेर्छु जहाँ तहाँ मान्छेले दिशाहरू फेरिरहेछन्, जहाँ तहाँ अनि खेतहरूलाई पनि त्यस्तै फोहोर पारिरहेका छन्। यदि तपाईँले पब्लिक टोयलेटको व्यवस्था मिलाइदिनु भयो भने त्यो पनि धेरै राम्रो हुन्छ। यतिकै भन्दै म आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँ। धन्यवाद। बहुत बात आ गई बा और पब्लिक टॉयलेट के भी बात काफ़ी आयल, तार अव्यवस्थित और ख़ास करके वीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब बानी और ये भला कुशारी छलफल होके के चाहिए कि अपने लगन के कम से कम साथ बोले के भी तो कम से कम इतना प्रश्न करे के कहियो कैले रहनी कि ना हैंगे प्रश्न देखिए। और आज इस संवाद कार्यक्रम बा कैसन लाग रहल बा ल। और मेयर साहब बहुत प्रश्न आ गए बा बच्चा लोग के, अपने एक पहले जवाब दी ओकरा बाद। सबसे पहले पवन भाई पानी के विषय में, आज शीर्षा नदी के प्रदूषण के विषय में कहलन। हम एक बात निवेदन करे के चाहता नहीं, हमो जानता नहीं जुलूस धरना दिला से समस्या समाधान ना होल, लेकिन उ पद यात्रा कैला से हमारा देखे में कुछ प्रभाव भइल बा। ई बेरिया कालुए हम ये शीर्षा नदी के प्रदूषण के विषय में काठमांडू से कुछ विज्ञ लोग आए, वीरगंज उद्योग वाणिज्य के
आयोजना में ये कार्यक्रमों भइल रहे। खासकर स्थानीय तह के अनुगमन करे के जिम्मेवारी बा, जुर्माना करे तक लेके जिम्मेवारी बा, डंडा चलाए के अधिकार नहीं के। सिरसिया नदी के विषय में एक बात कथी कहम, सिरसिया नदी साफ होके के पड़ी, ये हमारे एजेंडे में बा। ई खातिर हमनी के का करे के पड़ी हमें लागल बानी। आ विशेषकर हम शुरू में कहनी हमरा के रउआ लोग इनके साथ के आवश्यकता बा। रउए लोग इन हमार ऊर्जा के स्रोत हैं, रउए लोग इनके चलते आज हम यहाँ ई ठाई में बैठल बानी। वीरगंज में सिरसिया नदी के विषय में इतना पोल्यूशन बा, कालू हमें तनी हम तनी कड़ा शब्द में भी वहाँ बोलनी। सिमरा से लेके जोन वीरगंज तक ले जोन कॉरिडोर बा, कॉरिडोर उद्योग बा, ओमे के कुछ 1520 गो उद्योग के चलते सिरसिया नदी गंदा भइल बा। अब उद्योग वाला संघीय सरकार वाला वातावरण वाला सब कोई आवेला, बैठेला, गोष्ठी करेला, चल जाला, तो हो गया काम ना चली। हम कालू उ लोग से निवेदन कैनी कि कमती में आइल मानी तो 1 महीना रुकी, अनुगमन कड़ाई के साथ करी, ना तो ये खाली गोष्ठी या अंतरक्रिया कैला से सिरसिया नदी साफ ना हुई। व्यापारी लोग अपने दांव में बड़न सन, कहलन सन ट्रीटमेंट प्लांट बड़का लगा के पानी व्यवस्थापन करके उ करी। तो हमार वहाँ एक गो बात रहे, ठीक बा इहो कैल जाई, लेकिन करे के तो 5-7 वर्ष लागी नू। तो एकर मतलब का 5-7 बरिस सिरसिया नदी में वह प्रदूषण युक्त पानी गिरो। तो इस सिरसिया नदी के विषय में रउआ लोग निश्चित रही, रउआ लोग इनके अगर साथ रही, ये 2080 तकले में रिजल्ट आई, ये बात निवेदन करे के चाहम। कार्य के शुरुआत हो चुकल बा। ई बेरिया संघीय सरकार DPR खातिर 60 लाख भी छुट्याइल बा सिरसिया नदी खतिरा। आ जहाँ तक कालू जोन हिसाब से हमनी के एगो अंतरक्रिया भइलक ओमे से हम विश्वास रखले बानी कुछ न कुछ निकास 80 तक ले निकली, ये बात निवेदन करे के चाहें। पानी के अभाव के विषय में अभी पवनो भाई कॉलोन, आयुषी बहन भी कह लिया। हम रउआ लोग इनसे एक बात जाने के चाहें, बारम्बार हम कहता होता नहीं, पानी आ बैंक दोनों एक तरह। बैंकुआ में रउआ लोग खाली पैसा रखत रहे, आ जमा ना करें तो बैंकुआ पैसा दी, ATMवा पैसा दी, ढेउआ खाली निकालते जाएम, आ उमें जमा ना करें तो ATMओ पैसा बिगी होंगे। पानी रउआ लोगिन खाली निकालते जाए, आ रिचार्ज ना करम तो पानी के सतह तो अभी नीचे गइल बानू, तो पानी केंगे आई बताई। तो उहे से जेंगे बैंक में हमनी के पैसा जमा करेनी, अब पैसा निकालेनी होंगे। पानी जब निकालता तो हमनी के रिचार्ज काहे नहीं के करे, रिचार्ज सेंटर काहे नहीं के बनावत सन। खासकर यहाँ उपस्थित संपूर्ण भाई बहनी से हम एगो विश्वास आ भरोसा ले बानी, जितना लोग यहाँ उपस्थित बानी संपूर्ण से निवेदन बा, कमती में आजुए अपन घर के अभिभावक से कह के घर में ज़्यादा ना लागी, 3000 से 4000 रुपया लागी, एगो रिचार्ज सेंटर बनाई, छोट एगो 2x2 के बनाएम, ओमें ज़्यादा नहीं के कुछो नहीं के करे के, माटी 6-7 फीट तक ले खने के बा, ऊपर से गिट्टी बिछा दे के बा। घर के जितना वेस्टेज पानी बा रउआ जोन चापाकल हलावे नी ओकर बगले में रउआ लोगिन रिचार्ज सेंटर बनाई, चाहे किचन से ओखो, चाहे बाथरूम से निकले वाला पानी, संपूर्ण पानी के वेस्टेज पानी के हमें रिचार्ज सेंटर में डाली। अगर हमनी के वीरगंज वासी संपूर्ण ई कार में लाग जाए सन तो इतना भरोसा विश्वास रखी, हमरों के ही कोनो विज्ञ कहलक काठमांडू में पानी के समस्या, वीरगंज में पानी के समस्या भैला के बाद में काठमांडू गईनी तो विज्ञ लोग ये सलाह दिलक कि कमती में रउआ चापाकल के तनी चुकी 3-4 फीट आगे एगो रिचार्ज सेंटर बनाई, ओमे रउआ लोग जितना वेस्टेज पानी बा उ तो रखबे करी, आकाश के पानी भी उ सोची। अभी हमनी के कोनो प्राय घर बनावता नहीं वीरगंज में अथवा केनहू पूरा ढाल के बंद कर देता नहीं। अब जब वो फिर तो अभी जानते बानी वोट खातिर नेता लोग घरे घर कॉल हिला देता, कॉल हलावता, लेकिन पानी के जोन सतह बात उतने नीचे जाता। पानी के सतह जब तक ले ऊपर ना आई, जब तक ले ओकरा के रिचार्ज ना करम सन तो धारा पानी केंगे दी।
हमनी के ई बेरिया महानगर पालिका में 13 नगर सभा से हमनी के पारिते कैल बानी, प्रत्येक घर में अनिवार्य रूप से रिचार्जिंग सेंटर बनावे के पड़ी। उ कैला से का होई, अगर वीरगंज वासी है एकरा के वास्तव में एकदम सच्चा दिल से हमरा के साथ दे के अगर रिचार्ज सेंटर बना देता तो वाले निश्चित रही आए वाला साल से पानी के समस्या ना हुई। ई उ विज्ञ लोग के सलाह रहे। तो होमे हम आशा रख ले बानी कि रउआ लोग इन कमती में हे में हमरा के साथ दी। आजुए से अभिभावक लोग से कह के 2000-3000 कोनो बड़का बात ना है। हे में अगर हमनी के काम कइल जाई तो पानी के अभाव शायद वीरगंज से हटाल जा सकता। ई निवेदन करे के चाहे। लक्ष्मी बहनी कहलिए कि लाइब्रेरी के व्यवस्थापन तनी कर दिया, बुक ज़्यादा महंग बा उ बा। रवा के मालूम बा वीरगंजों में लाइब्रेरी बा, मालूम बा कि ना? कहाँ बा? हाँ, तो वहाँ बुक उक नहीं खे। तो तब रवा लोग से निवेदन बा, रवा लोग वहाँ जाई, बुक के व्यवस्थापन हम श्रावण महीना तक ले कर देम, निश्चित रही। और यो ठाई में ई लाइब्रेरी के जो हमनी के ई पुस्तकालय बा, आए वाला श्रावण में ओकरा के ई लाइब्रेरी वाला के व्यवस्था भी हम करतानी। ई निवेदन करे के चाहें। ई समस्या में हम ई बेरिया है 13 नगर सभा से हम बजट व्यवस्थापनों कैले बानी। रउआ लोग निश्चित रही लाइब्रेरी के व्यवस्थित ओकरा के केंगे और व्यवस्थित करम। रउआ लोग इनके और सलाह सुझाव ओकरा के श्रावण महीना के अंतिम तक ले उ लाइब्रेरी पूर्ण रूप से विद्यार्थी भाई बहनी खातिर भी खुला तो सब गोड़ा खातिर बा, लेकिन रउआ लोग पढ़े वाला संपूर्ण किताब वहाँ रही। ई बात के आश्वासन हम देवे के चाहता नहीं। सूरज साहब बनिया भाई कहलन छात्रावास के व्यवस्था होके के पड़ल। छात्रावास के विषय में वास्तव में उ सिस्टम पहले रहे, थारू छात्रावास रहे, कैंपस के ठाकुर के अपने छात्रावास रहे, एक बाद में अशोक वाटिका में एगो छात्रावास अभियो बा। लेकिन उ लोग तनी व्यवस्थापन के कमी कमजोरी के चलते ई सब तनी जीर्ण अवस्था में बा। हम तो यहाँ प्राय 1-2 संस्था से बातचीतों कैले बानी। कमती में काठमांडू में जाएंगे निजी छात्रावास सब बा, होंगे संचालन करे खातिर हम पहलो करतानी। ई बात निवेदन करे के चाहें। खासकर छात्रावास में टेलीफोन के व्यवस्था उ सब बात जोन व्यवस्थापन करेला ओकरा के ध्यान देवे कि हमनी के एगो का कइल जा सकता, बेहतर से बेहतर सुविधा छात्रावास में बैठे वाला भाई बहनी खातिर मिलो। इस सब में भी हमनी के ध्यान रही। निवेदन करे के चाहें। जहाँ तक ले कहलन डस्टबिन ना मिलल तो हेने ओने ना मिलल तो बिक देनी, ई तनी उचित बात ना भइल। हमरो वो लोग इनसे जाने के चाहें। मेन रोड में सड़क में हम डस्टबिन रख देतानी तो वीरगंज के परिप्रेक्ष्य में बात कहतानी। हम रख देतानी तो का सड़क साफ हो जाता? हम रउआ लोग इनसे जाने के चाहता नहीं। बताई हम ये बात काहे कहतानी? रउआ लोग इन बताई डस्टबिनवा रख देतानी, वीरगंज में कुत्ता आतंक इतना बा, कुतुआ ढुक जाता डस्टबिन के और ओमे के गंदौर रोड में छीट देता कि ना? तो पहले वो व्यवस्थापन में लागल बानी। इतना ना कुत्ता के संख्या बा, देखते बानी एगो अब कुत्तों का कानून ऐसा बा कुत्ता के मुआऊ नहीं के सकत। हाँ, मुआ देता है तो ऊपर उल्टे मुद्दा लग जाता। तो डस्टबिन ई कारण से हम वीरगंज के सड़क में रखे के हम मना कैले बानी। कुतुआ लोग आवता फोरवा में रखता तो उलट देता, वो देखम फिर फोरवा जेंगा के रोड में छिटा जाता। तो उहे से हमनी के कहले बानी दुकानदार लोग संगे सब गोड़ा से कमती में अपन दुकान के आगे छोट एगो कार्टून होको डस्टबिन होको ओकर व्यवस्थापन करी। और दुकान से निकले वाला संपूर्ण फोर के उमें रखी, बाद में एगो झोला में उकर के ना तो सीधे गाड़ी आवता हमें उलट दी कह के ई नीति के साथ में आगे बढ़ल बानी। कुत्ता लोग के व्यवस्थापन हुई तो रवा निश्चित रही वीरगंज के हर एक गली में डस्टबिन के व्यवस्था हुई। ई निवेदन करे के चाहता नहीं। प्रीतम भाई कॉलन लाइसेंस के में यातायात में से बहुत ज़्यादा तनी दुख होता, ये बात सही बात बा। हमनी के रवा यातायात में ना हम विजयी होके आइल रही, तब महानगर पालिका के भी शायद यातायात लेखा एगो सिस्टम रहे। उस सिस्टम के परिवर्तन करे के हम लोग लागल रहल बानी। बिना दक्षिणा दिले बिना ऊ ना दिले कुछ काम ना होते, ये बात हनु
तो एकरा के परिवर्तन करे के तो हमनिए के दम बानू, हमनी के सब कोई एक ढिका तो होके के पड़ल नू। खासकर अभी के युवा लोग में हम देखा तानी नु, हमनी के अभिभावक लोग जैसन बाड़न उहे सिस्टम में हमनी के जाता नहीं। हमर तो मान्यता कथी बानू, आजू हमनी के जितना बीरगंजवासी सब अथवा मधेसी लोग हमनी के जितना भी दुख मिलता अपन अभिभावक के चलते मिलता। उहे गुण हमनी के अंगीकार करके आगे बढ़ रहा बानी। हमनी के अभिभावक लोग के का आदत बा मालूम बानू, हमनी के अभिभावक लोग के ई आदत बा, उहे हमनी के अंगीकार करतानी कुछो कर द, सही के सहियो ना कहम, गलत के गलतो ना कहम। आ उहे कारण से हमनी के ई सब भोग रहल बानी। कमती में अब हमनी के युवा पूछता बानी एगो अपना में ई आदत बिल्डअप कइल जाओ, कमती में जे गलत करता ओकर विरोध करे के पड़ल, जे सही करता तो कमती में रउआ साथ नहीं के दे सकत, तो कमती में चुपचाप से तो बैठ जाई। युवा पूछता से एगो बड़का गुनासो हमरा के बा, कौआ कान ले गई तो कौआ के पीछे दौड़े वाला युवा लोग बहुत बा। खासकर सोशल मीडिया में आजकल कुछो लिख दे वाला तो लागला ढाए ढाए कमेंट करे, लाइक करे। पहले ओकरा के ठोक बजा के रउआ लोग देखी ना ई बात में कितना सत्यता बा। आजू हमरे संगे लागल हमर कार्यकर्ता, हम इतना फूलल आदमी बानी, खाइल पियल घर के लइका बानी, हम गलतो करता तो हमरा के फुलाए खातिर कहता दाई तू सही करता रह। ई परंपरा बाकी ना, तो एकरा के परिवर्तन कइल जाए कि ना। अगर काम करे वाला सिलसिला में राजेश मान सिंह कोनो गलत करता, चाहे जाना जान हो चाहे अनजान हो, हमनी के जिम्मेवारी है, रउआ लोगन के जिम्मेवारी है ए राजेश मान तू गलत करता रे कहे के। ई ना कि गलतों में रउआ के व्यक्तिगत फायदा उठाए के बड़ा ना दाई तू तो बहुत निमन करता कह के कहे वाला धंधा छोड़े के पड़ी, ई परंपरा तोड़े के पड़ी। हमनी के खासकर हमनी के अभिभावक लोग अगर निमन से गलत के गलत आ सही के सही कह दे रही तो शायद यातायात में लाइसेंस लेवला इतना दिक्कत ना रही। कौन जाई भीड़ में लाइन बैठेला, काहेला उ कैला, दे दे 5,000 रुपया, दे दे 10,000, चला काम कराई जाओ। सिस्टम तो हमनी के न शुरू कैले बानी, तो एकरा के तोड़े के तो पड़ल नू, शुरुआत तक नहीं से हो। एगो बात रउआ लोगन से निवेदन करे के चाहे, हमर शब्दकोश में राजेश मान सिंह के शब्दकोश में असंभव कहल चीज़ नहीं की। हम चाहता नहीं हमरो युवा लोग में ये आओ, कति असंभव बा, कोशिश कइल जाओ, हौसला के साथ आगे बढ़ल जाओ, अपन आत्मबल के ऊपर रखल जाओ, काहे कौन काम ना होई। हम आज मेयर में पुगम कह के हम एगो अटोट कैल रही, 2 बेर हारनी लेकिन तीसर का बेर जीतनी। सोच बनाइल बानी कि बीरगंज के परिवर्तन करम, आगे बढ़ रहल बानी, बशर्ते और ही आगे बढ़ेला रउआ लो इनके साथ की जरूरत बा। तो कमती में हमनी के चाहे बीरगंज महानगर पालिका को चाहे बीरगंज नगरियों को एगो सिस्टम में चले के पड़ल। उस सिस्टम में बीरगंज महानगर पालिका के मेयरों को, उप मेयरों को, कर्मचारियों को, बीरगंज वासियों को उस सिस्टम में आवे के पड़ी, उस सिस्टम में चले के पड़ी। जब तक ले हमनी के एगो सिस्टम में ना चलम कोनो चीज़ संभव नहीं है। अब हम मेयर भइल बानी एकर मतलब का कुछो कर दी तो हम कुछो करम तो रउआ लोगन के बोले के अधिकार होके के बोले के पड़ल कि ना। हम एगो बात अचम्म मानता नहीं है सबसे ज़्यादा। अब आजकल रउआ लोगन देखत हो कम राजनीतिकों में, हम रउआ लोगन से निवेदन करे के चाहेम, रउआ लोग युवा लोग जैसन व्यक्ति लोग राजनीति के गंदा मानेला कि फोरी हो कह के राजनीति गंदा हुआ। हम रउआ लोग से निवेदन करे के चाहें राजनीतिक फोर ना हो, कुछ व्यक्ति के चलते राजनीतिक फोर भइल बा। आजू चाहे सांसद में देखम केनहू देखम सोशल मीडिया में 5-6 आदमी के चलते खूब भरी भराव मिली। वो रियल टाइम देवे वाला व्यक्ति जो सोशल मीडिया में संगे संगे सोशल मीडिया लेके चलेला, आप फलना ई कैलन चिलना ई कैलन कह के रियल टाइम जोन जनता में वास्तविक समय दिले बा रउआ दिल में हाथ रख के बोली। ऐसा एक व्यक्ति आइले बा अपन देह में
भैंस चलल ना देखियन आ दोसर के देह में ढील चली तो देख लेलन। वैसन एक्शन व्यक्ति अभी गइल बाड़न, हमनी के नेता भइल बाड़न। आ वैसन तनी क्रांतिकारी भाषा में कुछ बोल लेम तो आजू के युवा लोग ओकरे पीछे चल जाला। तो हमनी के जायज बात तो समझल जाओ, बुझल जाओ। आज जो रियल टाइम देता, हम मानता नहीं कि राजनीतिक में नेतृत्व लेवे वाला कुछ व्यक्ति के खराबी के चलते आज ये दशा हो रहा बा, लेकिन ओकरा के परिवर्तन आ सुधार करे वाला जिम्मेवार तो रउआ हमनी के हनु। तो हे में आगे काहे नहीं के बोलत सन, कहाँ बोलता नहीं, कहाँ युवा लोग के चांसो बा। आजकल युवा लोग जाओ केनो घंटा घर बना देले बानी, खाली सेल्फी खींचल। ई माटी हमनी के ई माटी केंगा निमन होई, ई माटी में केंगा विकास होई। ई हमर कर्म भूमि है, जन्म भूमि है कह के हमनी के लागल जाओ तो काहे संभव नहीं के। ई हमनी के अपना में आदतें नहीं खेले आवे के चाहत, उहे से हमनी के यातायात में दशा होता। रउआ लोग अकेले जा तो कम जाई तो 20 गोड़ा जाके हाकिम से बतियाई, हमार जायज काम बा, तू काहे ना करबे। रउआ बात ना सुनी तो आई हमरा पाले, हम रउआ लोग के साथे जाए, लेकिन शुरुआत तो कइल जाओ ना। ई शुरुआत करे के हमनी के काहे डरावता निसन। का हमनी के अपन अभिभावक लेखा बने के चाहता निसन। हमनियों के संतति के आए वाला, हमनियों के बाल बच्चा इहे रउआ लोगिन जैसन आजू सब चीज़ में संघर्ष करता नहीं, वैसन के हमनियों के बाल बच्चा के कराइल जाओ। तो उहे से हमनी के सोच परिवर्तन करके आत्म अपन हौसला उच्च रख के आत्मबल के साथ में आगे बढ़ल जाओ। ई निवेदन करे के चाहें। यातायात जैसन समस्या कोनो बड़का समस्या ना है। इहो बात ना सोचे कि हमार काम जल्दी हो जाए तो 5000 रुपया ज़्यादा दे दी, बरू आधा घंटा लाइन में बैठल जाओ, काम कराइल जाओ। हाँ, जायज काम ना करी, होकरा में विरोध कइल जाओ। रउआ के साथे हम बानी, ई बात निवेदन करे के चाहें। उहे से ऐसन ऐसन कार्य में रउआ लोगन के अगुवाई के बहुत आवश्यकता बा, ई निवेदन करे के चाहें। आनंद भाई कहलन आवे जाए के यातायात के विषय में, चाहे भाड़ा के विद्यार्थी लोग के तनी सहूलियत होके के पड़ल, ई विषय में हमनी के बातचीत चल रहा बा। कालू हमनी के एक राउंड फिर बैठल रहनी यातायात व्यवसायी सबसे। हमनी के सोच बा वीरगंज महानगर पालिका क्षेत्र में चले वाला बड़का जो सिटी राइड बस सब बा, एमे विद्यार्थी लोग के निःशुल्क ऊ को के हमनी के पहल कर रहा बानी। एकर नतीजा शायद ई आषाढ़ भर में भी आई, ई निवेदन करे के चाहेंगे। अब अनुज भाई बहुत ही एगो इंटरेस्टिंग बात कहलन कि खाली कानू वीरगंज में विकास करता रहे, वो तू हो वीरगंज में बैठता रहे। 1900 नंबर वार्ड वीरगंज महानगर पालिका निवेदन करे के चाहतनी। राउर गाँव तो ऐसा बानू, हम बुराई नहीं के करत, रउआ जानत हम रउआ अपन गाँव में बैठबे करे नी। सड़कवा निकाले जाए नू तो आधा इंच कतीरा मार कर ली, मुड़ी फोड़ा फोड़ हो जाई। हाँ, तो रउओ वीरगंज महानगर पालिका में बानी, वहाँ के विकास ला राउरे वार्ड से सबसे ज़्यादा वीरगंज महानगर पालिका में दूसरका नंबर में राउरे वार्ड से एलानी ज़मीन हम निकालल बानी। राउर गांव के हमनी के अभिभावक लोग के ऐसा कार बा, जितना सार्वजनिक नगर पालिका के ज़मीन बा सब कैप्चर करके रख ले होके। रवा तो देख ले हम लोग कुछ दिन पहले वहाँ से उतना ज़मीन मुक्त कहीं सन हमनी के। अभी वहाँ हमनी के ताल बनाया जा रहा बानी राउर वार्ड में 29 बीघा ज़मीन हाफ के बैठल रहे यादव भाई लोग। यादवे भाई रहलन, अब नाम ना खोलल जाओ, खाली यादवे भाई कहनी। तो हमार कहना भाई तनी महानगर में बैठल बानी, ई सोच रखी विकास होई। आज राउर बरुआ बिंदवासिनी में सड़क निकाल रहा बानी, टेंडर हो गई बा, 1 इंची खातिर रउआ लोगिन वह जमीन छोड़े के तैयार नहीं के टेंडर रुक के कामुआ रोक के ठेका के पटा के रुक के बैठल बा। ये बात जानकारी बा कि ना? केंगा विकास करी बोली हम कानून के सुन ना, सब बात कानून से हो ले तो का बात कही जाओ। सब रउआ जानत नहीं कि सब बात कह देनी है कानून के। अभी ले जाए हम जानते बानी कुछ व्यक्ति लोग कैसन बा, रउआ गाँव के रउआ लोग निमन से जानता नहीं। सड़क निकाले को टेंडर भई सक्यो, ठेकेदार काम गर्न जान्छ, ठेकेदारलाई कामै गर्न दिँदैन। यसमा हामीले चाँडै एक्सनमा पनि आइरहेका छौँ। केही व्यक्तिहरूलाई अस्ति हामीले बोलाएर सम्झाइदिइसकेका छौँ, विकास निर्माण काममा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज ना हुई के। उसे रउआ निश्चित रही राउरो वार्ड में बहुत
मोटा मोटी 3 करोड़ के खाली सड़क निर्माण में लगाइल बानी। ऐसन के विवाद के चलते उ भइल बा। रौरो वार्ड में जल्दी DPR बन के आवता, मोटा मोटी 40 करोड़ के ताल बन रहल बा। हम रउए से जाने के चाहे, हम रउआ केंगे कह देनी कि होने वाली गाँव वारी ध्यान नहीं खे। हमरो हाथ में जादू के छड़ी नहीं खे, हमरो कुछ समय चाहिए। हम शुरू में रउआ लोगन से निवेदन कैनी, आज ठीक 13 महीना भइल। वीरगंज में कुछ बाजार एरिया में कुछ हमनी के सौंदर्यकरण के काम कैल बानी, लेकिन एकरो से चित हमर नहीं के भरल। वीरगंज के जितना ग्रामीण भेग वाला वार्ड बा, उ वार्ड में हमनी के सबसे महत्वपूर्ण हमनी के निर्णय कथी बा कि संपूर्ण 17 से लेके 32 नंबर वार्ड तक ले जौन पहले गाँव पालिका रहे ओकरा के सड़क संजाल में जोड़े के उ कार्य के शुरुआत हो चुकल बा। ई बात निवेदन करे के चाहेम। आरओआ लोग से विशेषकर युवा लोग से निवेदन करे के चाहेम, विकास निर्माण के विषय में रउआ लोग इनके साथ जरूरी बा। काहे कि जहाँ काम करे जाता नहीं तनी तनी जमीन ला जोन काम रोक के अवरोध खड़ा कर दिया जाता। कुछ व्यक्ति तो ऐसा बार और गांव में इतना न जमींदारी प्रथा बा, एलानी जमीन हाफ लेल बा, कहता कि हमें जमींदार हैं। तो ई सब में भी रउआ इनके जिम्मेवारी बनता। वैसे रउआ निश्चित रही 80 तक ले बहुत बात के अनुभूति है, ई बात निवेदन करे के चाहें। राजा बाबू जी कहलन शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा में सामुदायिक विद्यालय में पूर्ण रूप से वीरगंज भी अपन एगो उमें जा चुकल बा। कांचुली फेरे के वीरगंज शुरुआत कर चुकल बा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने के सामुदायिक विद्यालय में 1 से 10 तक ले 1 आना रुपया ना लागी, ई निवेदन करे के चाहता है। हमने के सर्कुलर कर देले बानी, हमने के सर्कुलर कर देले बानी। कोनो अगर सामुदायिक विद्यालय चाहे सरस्वती पूजा के नाम में होको, चाहे खेलकूद के नाम में होको, चाहे बिजली बत्ती के नाम में होको, कोनो अगर 1 रुपया ली ओकर हेड मास्टर के कार्रवाई केंगे करेगा, वो हमनी के जिम्मेवारी है। रउआ लोगिन बसरते रउआ लोगिन हेकर सूचना हमनी के दी, ई बात कहे के चाहता नहीं। जहाँ तक निःशुल्क बिजली के बाद हमनी के शुरुआत कई निशन हमनी की जीत के आईनी 11 नगर सभा से हमनी के पासो कैनी कि हमनी के 30 यूनिट बिजली फ्री देम कह के। ओमे हमनी के मोटा मोटी 46,000 घर दूरी वीरगंज महानगर पालिका के ओकर फायदा उठैलक। लेकिन ई साल से नहीं आए वाला आर्थिक वर्ष से ई कार्यक्रम के हमनी के बंद कर देनी। ई कारण से बंद कैनी, हमनी के जो नीति ले लेनी ओकरा के संघीय सरकार टेक ओवर कैलक। अब संघीय सरकार 50 यूनिट बिजली फ्री देता। उहे कारण से हमनी के जो नीति उकैलनी अंगालनी होकरा के हमनी के छोड़ के जब संघीय सरकार ले लेलक 50 यूनिट बिजली फ्री देवे के, तो हमनी से ई आए वाला आर्थिक वर्ष से एकरा के बंद कर रहल बानी, ई निवेदन करे के चाहता नहीं। जहाँ तक ले सार्वजनिक शौचालय के विषय में हमनी के भी अनुभव करता नहीं सन। हमनी के जल्दी ये श्रावण महीना से होको चाहे भदौ महीना से होको, अब हमनी के घूमती शौचालय जगह जगह रखे जा रहल बानी, ताकि सार्वजनिक शौचालय के वीरगंज में कमी महसूस ना हो के ई निवेदन करे के चाहता नहीं। आयुषी बहनी कहल सामुदायिक विद्यालय का शिक्षक लोग खाली आफंते लोग के रखता, ई विषय में भी हम निवेदन करे के चाहें। ई बेरिया हमनी के शिक्षा में विकास निर्माण से ज़्यादा विकास निर्माण के बजट कट्टा करके शिक्षा में हमनी के ले आइल बानी सन। शिक्षा के विषय में कोनो चीज़ में कंप्रोमाइज़ ना हो, ई रउआ लोगिन एकदम मन में गांठ बांध के सुन ली। अगर कोनो शिक्षक पहले के बात नहीं के करे के चाहत, अभी के हाल फिलहाल के बात करे के चाहता नहीं। शिक्षक अभाव हमनी के सामुदायिक विद्यालय में 287 गोड़ा रहे। वो शिक्षा मंत्रालय आके ही हमनी के सब डाटा दे के उ कैलक है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय डाटा देते हुए भी अर्थ मंत्रालय ओकरा के स्वीकृत ना कैला से संपूर्ण सामुदायिक विद्यालय में शिक्षक अभाव रहे। रउआ लोगन से निवेदन करी, सामुदायिक विद्यालय में 4 गो विद्यालय में हमनी के ई नया सेशन से हमनी के 2080 नया सेशन से हमनी के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरुआत कैले बानी सन। ई खातिर भी हमनी के शिक्षक के अभाव रहे, तो हमनी के निर्णय कैनी सन कमती में वॉलंटियर शिक्षक
हमनी के मांग कैनी। कमती में हमनी के चाहत रहनी पढ़ाई के साथ साथे रोजगारों को, ई सोच के साथ हमनी के बैचलर करल आदमी के रवा वॉलेंटियर शिक्षक में मांग कैनी, जेकर आजुए से अभी भल हमरा के आवे के लेट होखे के कारण हुई है, आजुए से उ लोग के नियुक्ति दे के 2 दिन 3 दिन के भीतर में सब कोई अपन अपन स्कूल में चल जाई। ई कार हमनी के करता निसन वो में रवा लोग निश्चित रही। अब पहल का बात नहीं खे, कोनो मास्टर हम सुनले बानी, हम नाम नहीं के ले के चाहते, वैसन 1-2 गो मास्टर के बुला के हमनी के कह भी चुकल बानी। आ वैसन वैसन कर्मचारी आ वैसन मास्टर अगर जे गलत करता वो लोग अपने नौकरी छोड़ के जाता महानगर पालिका से। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं, वैसन व्यक्ति संगे हमनी के कोनो समझौता ना हुई। वैसन मास्टर बा, तो बेटी के रखबो कैल, दामादों के रखबे कैल, अब अपन समझियो के रख देता रहन सन, वैसन बाहर सन। लेकिन विगत के बात भइल, अब उ कार ना हुई। वैसन रउआ लोगन के सूचना मिलता तो रउआ लोगन सीधे हमरा से कह सकतानी, ओकरा के केंगे तह लगावे के बा उ जिम्मेवारी हमर है। ई बात निवेदन करे के चाहेम। आंचल बहनी कहली है कि मतलब छोटका बच्चा लोग तनी भीख मांगता उ करता, ई बात में हमर नज़र बा। गौवा माई के प्रांगण में आ खासकर बजरंग बली के मंदिर के आगे वैसन व्यक्ति लोग के हम देख रहल बानी। आ कुछ काम हमनी के तनी चोरियों से करे के पड़ेला, ई बात निवेदन, लेकिन आज खुला कैमरा में बोलिए देता नहीं। वैसन आदमी कुछ 1-2 गो बुढ़िया बाड़ी हो में ऐसन बाड़ी भीख में पैसा मांगे लिया, ब्याज में ढेवा लगावली, हमनी के सब बुझ के रख ले बानी। तो वैसन के हमनी के 1-2 बेर समझा चुकल बानी, एक बेर ई कारो कर चुकल बानी। वैसन मांगे वाला व्यक्ति के आ वैसन के बच्चा बा जेकरा के पढ़ाई लिखाई में वो लोग लगावे के नहीं के चाहत, वैसन व्यक्ति के हमनी के का कैनी सन। नारायण घाट से आगे बानू कौन ठाई, नारायण घाट आवे से पहले मनहरी के आगे जंगल में गाड़ी में लाद के लाके छोड़ देले बानी सन। लेकिन वो लोग आ गए बा, अब फिर अब चालू हुई, अब ओकरा के 10 किलोमीटर आगे और ले जाके छोड़ दिए जंगल में। अब हमरा पाले वो कानूनो नहीं के जे ओकरा के काम वैसन भीख मांगे वाला व्यक्ति के हम कार्रवाई करी के। तो कमती में 5-7 बेर ऐसन काम करम, उ लोग के ले जाके बीच जंगल में छोड़ देम तनी, तो हम आशा रख ले बानी कि उ लोग भीखे मांगे के छोड़ी। ई सब काम में हमनी के आगे बढ़ चुकल बानी, निश्चित रही। एकरा खातिर भी हमरा कुछ समय दी, काहे कि अकेला हमरा से संभव नहीं के। रउआ लोग एगो बात तो मन से एकदम निकाल दी, मेयर में राजेश मान सिंह के जिता देले बानी, सब कोई करी ना होंगे या रउआ लोग इनके छटके के ना मिली। रउआ लोग इनके जिम्मेवारी है वीरगंज के संपूर्ण क्षेत्र केंगा निमन ओखू, केंगा रउआ लोग इनके सलाह सुझाव देला से और वीरगंज और समृद्ध ओखू, वैभव ओखू। ई बात में रउआ लोग खासकर विशेषकर हमरा युवा लोग इनसे अपेक्षा बा, ई बात निवेदन करे के चाहेम। धन्यवाद। और बहुत बात आ गल, और खास करके अपने व्हाट्सअप जौन नंबर देनी है, अगर कोनो किस्म के समस्या बा तो अपने मेयर साहब से अपन व्हाट्सअप में फ़ोन ना उठे तो व्हाट्सअप में लिख के फुअर के जौन अपने समस्या की हमर फुअर नहीं के ट्रैक्टर नहीं खियावत कह के। और आज के कार्यक्रम से नया पुस्ता संग मेयर संवाद कार्यक्रम में खास करके निम्स इंस्टीट्यूट के सरोज सर के धन्यवाद देत, मेयर साहब भी आ गई नी कार्यक्रम में धन्यवाद देत। ई कार्यक्रम हर एक दिन रेडियो वीरगंज से 7:15 बजे और टीवी वीरगंज से फेसबुक पर भी जाके अपने देख सकतानी। 7 बजे टीवी वीरगंज से आवेला। और आज के कार्यक्रम से विश्राम लेतानी। नमस्ते, अपने के जय हो।